तो जय हिंद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीके स्टडी पॉइंट यूके पुलिस पर। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कल से हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो मैंने कहा था उत्तराखंड पुलिस के लिए विशेष क्लास लेकर आऊँगा। तो उत्तराखंड पुलिस और समूह है कि मैं विशेष क्लास लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो हमारा ये पहला पार्ट है, बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल उत्तराखंड बेसिक से। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर उत्तराखंड बेसिक से शुरू कर दीजिए, तो भाई ये पार्ट 1 है और बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान बेसिक से है भैया, पार्ट 1 लेकर आया हूँ आपके लिए। तो भैया 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत जो होया करता था उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। भैया ये उत्तरांचल 27वां राज्य के रूप में आया। ठीक है, सबको पता है 27वें राज्य के रूप में आया। ठीक है, और जब ये बना तो उसी नवंबर 2000 में 2 राज्यों का गठन और किया गया। हमारे भारत में 2 राज्यों का गठन और किया गया, जैसा कि आपको सब मालूम है। तो भैया ये देखिए, उत्तरांचल के अलावा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। ठीक है भैया, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। और 15 नवंबर 2000 को, प्यारे बच्चों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के रूप में आया। ठीक है, और जब ये 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ तो इस टाइम भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार थी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय भारत में किसकी सरकार थी? तो भैया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? भैया पीएम। तो भैया पीएम उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है किसी एग्जाम में, आने वाले टाइम में जरूर पूछने के चांसेस अच्छे खासे हैं इसके। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे उस समय 2000 में? सन 2000 में भैया, नवंबर 2000 में राष्ट्रपति कौन थे? भैया KR नारायण राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन जो अभी वन विभाग का पेपर हो रखा है उसमें आ रखा है भैया, ये वाला क्वेश्चन KR नारायण का राष्ट्रपति पूछ रखे हैं उस समय के। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके भैया उसके बाद देख लेते हैं राजधानी, देख लेते हैं राजधानी देख लेते हैं। तो भैया राजधानी देहरादून है। ठीक है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी हाल ही में गैरसैंण को बनाया गया है, जो चमोली में पड़ता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, जो कि चमोली में पड़ता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं खाली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ और बहुत ही कम समय में मैं उत्तराखंड पूरा कर दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जैसे कि खासकर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फर्स्ट CM, तो पहले भैया मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? सभी को पता है। ठीक है, ये क्लास हमने बिल्कुल बेसिक से इसलिए शुरू की है कि जो बच्चा 0 से शुरू कर रहा है उसको पूरा लाभ मिले। ठीक है, पूरा सीख पाए वो हमारी वीडियो से। तो भैया फर्स्ट CM भैया नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है भैया, पहले राज्यपाल की बात कर लें तो भैया सुरजीत सिंह बरनाला पहले राज्यपाल हुए हमारे उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड, एक क्वेश्चन और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है और हो सकता है इस बार पूछा जाए। उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट क्या है भैया? उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट www.uk.gov.in है भैया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब रखा गया? सबको पता होगा, ये क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है कि भाई उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया। तो प्यारे बच्चों सभी को पता है 1 जनवरी 2007 को रखा गया। लेकिन अब थोड़ा पेपर का लेवल बढ़ जाता है और इतना आसान नहीं पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पूछ सकता है कि भाई जब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया 1 जनवरी 2007 को, तो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया ये देखिए आप, तो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे
नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी भैया, ठीक है। और भैया उस समय अगर राज्यपाल पूछ ले, उस समय राज्यपाल कौन थे, 2007 की बात चल रही है ये, ठीक है। तो भैया हमारे सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल, ये क्वेश्चन बन सकते हैं भैया, ठीक है। और भैया मैं आपको बता दूं, नारायण दत्त तिवारी ने बहुत विकास किया था हमारे प्रदेश में, तो भैया इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, विकास पुरुष, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है भैया, इनको कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, अच्छे खासे विकास पुरुष के नाम से जाने वाले व्यक्ति थे, तो भैया इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अब बन सकते हैं नए क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं 18 अक्टूबर बच्चों, 18 अक्टूबर 2018 को इनकी मृत्यु हो गई बच्चों, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन, हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो बच्चों जैसे कि वर्तमान सीएम सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन इनसे लेकर चलते हैं, ठीक है। वर्तमान सीएम भैया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं हमारे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है बच्चों। तो भैया क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो आप याद रखना प्यारे बच्चों, ये 90 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, 90 नंबर के मुख्यमंत्री बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनकर आए हैं। तो भैया ये डोईवाला से चुनकर आए हैं प्यारे बच्चों, डोईवाला से, डोईवाला, ठीक है बच्चों। इनका विधानसभा क्षेत्र प्यारे बच्चों डोईवाला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, ठीक है। भैया वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो सभी को पता है प्यारे बच्चों, बेबी रानी मौर्य हैं वर्तमान में, बेबी रानी मौर्य, रानी मौर्य, ठीक है। और ये बच्चों पूछा जा सकता है कौन से नंबर की हैं, तो भैया ये 7वें नंबर की हैं, 7वें नंबर की हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनसे पहले कौन थे, आपको पता होना चाहिए, तो कृष्णकांत पॉल थे इनसे पहले, 6ठे नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है बच्चों कि भारत में ये राज्यों में जो राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ये किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। राज्यपाल की व्यवस्था मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, राज्यपाल की जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों की व्यवस्था, अनुच्छेद प्यारे बच्चों, अनुच्छेद प्यारे बच्चों अनुच्छेद 153 में की गई है, 153 में, ठीक है प्यारे बच्चों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, आ सकता है, पूछा जा सकता है। राज्यपाल की व्यवस्था आपको याद होना चाहिए, 153 में की गई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तराखंड के, पुलिस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा प्यारे बच्चों, 27 मार्च 2016 को, ध्यान से देखिए, 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा और 11 मई 2016 तक चला प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल ये 46 दिन का प्यारे बच्चों, 46 दिन का, 46 दिन, ठीक है। और ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि देश में सबसे कम दिन राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड में लगा। ये देश में सबसे कम दिन लगने वाला राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। और भैया क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भैया राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, 356 के तहत लगता है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय यहाँ के सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों, तो हरीश रावत थे प्यारे बच्चों, हरीश रावत, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तुरंत, ठीक है प्यारे बच्चों।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, राजकीय भाषा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, राजकीय भाषा उत्तराखंड की। तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड की राजकीय भाषा प्रथम बच्चों फर्स्ट तो हिंदी है प्यारे बच्चों, हिंदी, ठीक है। और द्वितीय राज्य भाषा कई एग्जामों में पूछी गई है, द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है उत्तराखंड की? तो प्यारे बच्चों सेकंड संस्कृत है, ठीक है प्यारे बच्चों, संस्कृत। और ये संस्कृत जनवरी 2010 से प्यारे बच्चों बनी है, ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु देख लेते हैं, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग है प्यारे बच्चों, इसको हिमालयन मास्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से रखा मिलेगा आपको, ठीक है, पेपर में, कोई सा भी पेपर दे रहे हो आप उत्तराखंड का, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों राजकीय पक्षी पर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों राजकीय पक्षी मोनाल है, ठीक है, राजकीय पक्षी मोनाल। और ये मोनाल भैया नेपाल का भी है, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है ये, ठीक है, नेपाल का भी। ये पहले हिमाचल प्रदेश का भी होता था, हिमाचल प्रदेश का पहले होता था, लेकिन प्यारे बच्चों अब नहीं है, बदल गया है वहाँ का, ठीक है। अब वहाँ का हिमाचल प्रदेश का प्यारे बच्चों जाजूराना हो गया है, जाजूराना, ठीक है, जाजूराना ये भी एक पक्षी है, ठीक है। पहले होता था हिमाचल प्रदेश का, अब अपने आप को अपडेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले होता था हिमाचल प्रदेश का मोनाल, लेकिन अब नहीं है, अब ये खाली नेपाल का है। और भैया इसका मोनाल का प्रिय आहार क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रिय आहार ये भी पूछ लिया जाता है, तो सबको पता होगा प्यारे बच्चों, ये आलू होता है, इसका प्रिय आहार आलू, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे प्यारे बच्चों राज्य तितली, ठीक है। तो भैया कॉमन पीकॉक है, ठीक है, इसको ये 2016 में घोषित किया गया है, ठीक है, राज्य तितली कॉमन पीकॉक अगर पूछा जाता है तो। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाते हैं राजकीय वृक्ष, सबको पता है बुरांश है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, राजकीय पुष्प भी सबको पता है ब्रह्म कमल है, ठीक है। और भारत का भैया सभी को पता होगा, भारत का कमल है, ठीक है, और उत्तराखंड का ब्रह्म कमल है, ठीक है प्यारे बच्चों। और उत्तराखंड का राज्य गीत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड का राज्य गीत। तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देव भूमि कोमा मातृभूमि कोमा सत सत बंधन, ठीक है, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। और इसको किसने लिखा है? इसके लेखक प्यारे बच्चों, इसके लेखक देख लीजिए, इसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी, इसने लिखा है ये। और 2016 फरवरी में इसको घोषित किया गया है राज्य गीत, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, राज्य वाद्य यंत्र अगर पूछ लिया जाए तो भैया ढोल है, ढोल, ठीक है। और इसको भी 2015 में घोषित किया गया है, 2015 में इसको घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भैया राज्य खेल, ये उत्तराखंड पुलिस 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, राज्य खेल। और बहुत सारे समूह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था फिर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है फुटबॉल और ये 2011 में घोषित किया गया। और ये देखिए एक और बचा, ये राज्य फल प्यारे बच्चों, ये इसके आने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं इस बार। राज्य फल कौन सा है उत्तराखंड का? तो भैया काफल है, काफल, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में, काफल, ठीक है प्यारे बच्चों, राज्य फल काफल है। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, उत्तराखंड को 2 मंडल में बांटा गया है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला मंडल देख लेंगे, पहला होगा कुमाऊं मंडल और दूसरा है प्यारे बच्चों गढ़वाल मंडल में, सब जानते हैं। तो भैया कुमाऊं मंडल की स्थापना की अगर बात करें तो 1854 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय भैया नैनीताल है, ठीक है। और भैया इसमें जो 6 जिलों को रखा गया, इसमें कुमाऊं मंडल में 6 जिलों को रखा गया है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। अल्मोड़ा हो गया पहला, दूसरा बागेश्वर कह सकते हैं, तीसरा नैनीताल और चौथा उधम सिंह नगर, 5वां पिथौरागढ़ और छठा चंपावत कह सकते हैं। और ऐसे ही गढ़वाल मंडल की स्थापना प्यारे बच्चों 1969 में हुई, 1969 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ये मुख्यालय प्यारे बच्चों पौड़ी में है, ठीक है। और इसमें 7 जिलों को जगह दी गई है, 7 जिलों को जगह दी गई है। तो इसमें कि पहला उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार और चौथा पौड़ी और भैया 5वां टिहरी, छठा रुद्रप्रयाग और 7वां चमोली है। जैसे कि चमोली जिला हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्यारा बच्चों
चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे कि आप जानते होंगे। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और भाई प्यारे बच्चों, इधर चंपावत, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा उत्तराखंड का छोटा जिला है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा ग्लोब पर देख लेते हैं एक बार, अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति उत्तराखंड की। तो भैया देखिए, ये उत्तर में देख लेते हैं, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और इधर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार है इसका। ठीक है, और टोटल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भैया 2 डिग्री 40 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 3 डिग्री 28 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है, आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करूं, उत्तराखंड की भैया पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करूं तो 358 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक अपने आप में, इसको भी याद रखना होगा। 358 किलोमीटर भैया पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई, प्यारे बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई की बात करूं तो ये 320 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, 320 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई की बात करूं तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनती है, मतलब कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। पहले तो मैं अभी आपको इसको भी विस्तार से बताऊंगा। एक चीन के साथ बनती है हमारे उत्तराखंड की, एक हमारा नेपाल के साथ बनती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर है। जो चीन से सीमा बनती है वो 350 किलोमीटर बनती है, 350 किलोमीटर प्यारे बच्चों। और जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है 275 किलोमीटर प्यारे बच्चों, 275 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं प्यारे बच्चों राज्य की देश में स्थिति देख लेते हैं। राज्य की देश में स्थिति क्या है, तो भैया उत्तर और पश्चिम में उत्तराखंड पड़ता है। हमारे राज्य देश में जो स्थिति है उत्तर और पश्चिम में पड़ता है हमारे देश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की हिमालय में स्थिति क्या है भैया। हिमालय में तो भैया पश्चिम और मध्य हिमालय के बीच में पड़ता है, पश्चिम और मध्य में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड। और राज्य का जो आकार है, आकार की बात कर लेते हैं। राज्य का आकार भैया आयताकार है, आयताकार। ठीक है, आयताकार है इसका।